Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to introduce exercise 6.3 of class 9th. दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है अगर वो प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई तो हम पहले प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे देन एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बेटा जी बिल्कुल ध्यान से समझिए तो एक बात समझ में आएगी कि ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके का शेप होता है, 3 साइड्स से क्लोज फिगर बना होता है। हम सब जानते हैं ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होती हैं, A B C, पढ़ के भी आए हैं आप सभी। 3 साइड्स होती हैं तो ऑब्वियसली अगर 3 साइड्स है तो दोनों आर्म्स, ये दोनों साइड्स के बीच का जो ये एंगुलर स्पेस है इसे एंगल कहते हैं, इसे भी एंगल कहते हैं, इसे भी एंगल कहते हैं। कितने इंटीरियर एंगल्स हो गए? ये अंदर वाले एंगल हैं, दैट्स वाई इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है दैट सम ऑफ, पढ़ा भी होगा आपने जूनियर क्लासेस में, ऑल इंटीरियर एंगल्स of a triangle is always equals to 180 degree. It means that A plus B plus C is always equal to 180 degree. क्लियर है? अब हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए अगर हम यहां पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें कुछ इस तरीके से, लेट्स से ये लाइन है D एंड E, ठीक है। तो अब बच्चे मेरी बात ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्ट किया मैंने व्हाट DE पैरेलल टू BC, बहुत ध्यान से समझना। तो अगर इस एंगल को 1 लेट करें तो ध्यान से देखो, इफ AB इज अ ट्रांसवर्सल, पेपर में आ जाता है एक प्रूफ, तो ध्यान से देख लो, एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल B, वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? सेकंड, इफ AC इज अ ट्रांसवर्सल, ध्यान से देखो बेटा, देन अगर मैं इसे एंगल 2 लेट कर लूं, क्लियर है, देन एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल C, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब जरा इनको ध्यान से देखो, एंगल 2 एंगल A प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, तीनों कितने होते हैं? 180 के इक्वल। वही तो मैं कह रहा हूं। नाउ एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 180। वाई? रीजन बिल्कुल उसका दे सकते हैं आप कि ये क्या बना रहे हैं बेटा जी, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और 1 की वैल्यू क्या है? B, 1 के प्लेस पे B एंड 2 के प्लेस पे एंगल C। तो हो गया ना, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आया? 180 एंड हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी का इंटीरियर प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? अब हम एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखेंगे जिसकी बात अभी करते हैं। पहले आप इसको समझ लो अच्छे से ध्यान से कि कोई भी एक ट्राइंगल गिवन हो, अगर उसी सेम ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स लोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 180 आएगा। करो नोट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, पहले समझो कि एक्सटीरियर एंगल कहते किसको है। ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से ABC, ठीक है। किसी भी अगर एक साइड को बाहर एक्सटेंड करें, कोई भी एक साइड, लेट्स से कि यहाँ इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, लेट्स से ये D, तो आप देखोगे कि इस वर्टेक्स पे एक इंटीरियर एंगल बन रहा है और एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ट्राइंगल के अंदर वाला इंटीरियर और जो बाहर वाला है वो एक्सटीरियर। क्लियर? अब ये हर वर्टेक्स पे बन सकता है, यहां भी देख लो,
ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, यहाँ भी देख लो, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर। क्लियर है? अच्छा, अब इनको कुछ नाम दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है और ये एफ। ठीक है, सारे इंटीरियर एंगल के लिए। अब इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि ये जो बाहर वाला जो एंगल है ये, ठीक है, ये एंगल इन दोनों के सम के, जो भी वर्टेक्स बची हुई है, ठीक है, अगर आप डी को ले रहे हो तो सी छोड़ दो, कौन सा बचा, ए और बी, तो द sum of interior angles is equal to exterior angle on the third axis. Clear? Third vertex. Clear है बेटा जी? थर्ड वर्टेक्स पे जो भी एंगल बन रहा है उसका सम बाकी के दोनों के इक्वल होना चाहिए। D must be equal to B plus A. ध्यान से ऑब्जर्व करो, हाँ या नहीं। सिमिलरली अगर मैं E ले लूं तो A छोड़ दो, कौन कौन से, B प्लस C, और अगर मैं F ले लूं तो A प्लस B, हाँ या नहीं। तो आसानी से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी कि अगर किसी एक वर्टेक्स पे बना एंगल आप लेंगे एक्सटीरियर तो बाकी के दोनों इंटीरियर के एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब इसे प्रूव करके देखते हैं कि भाई ट्रू है या नहीं। तो उसके लिए आपको एक बात समझनी है दैट, ये देखो बेटा जी, आपको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। क्लियर है, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझो कि आपको ये जो एंगल है d, इसकी बात करनी है, तो d किसकी जगह पे निकलेगा, c के प्लेस पे। क्या d को आप ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस सी, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अभी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आपको क्या पता है कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करना चाहें इसको तो। ठीक है, अच्छा, एंगल ए की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। आपको क्या चाहिए, यहां से सी नहीं चाहिए, डी चाहिए, तो उसके लिए सी को उठा के दूसरी तरफ फेंको, 180 माइनस सी, और a प्लस बी और 180 माइनस सी किसके इक्वल होता है बेटा जी, d है, देन d इज इक्वल टू a प्लस बी, और यही तो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोनों प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी जब इन दोनों प्रॉपर्टीज पे आप काम कर लेंगे। ठीक है, करिए, नोट करिए और मेहनत करिए।